पेपर सबमिट कराए थे, तो मेरा पेपर भी उसमें शामिल था। तो मेरा पेपर जो था वो फर्स्ट आया था उसमें, उस कॉन्फ्रेंस में। और फिर वहाँ पे ये हुआ कि जो आखिर में जब शील्ड दी गई थी, तो उस वक़्त सर ज़िया वहाँ पे एज़ ए गेस्ट इनवाइटेड थे, तो उन्होंने मुझे शील्ड दी थी। और फिर मेरा वहाँ से उनके साथ एक अच्छा कोलैबोरेशन शुरू हो गया। फिर सर ज़िया के साथ जो है फिर मेरे काफ़ी सारे काम मैं उनके साथ में करता रहा। और इस हवाले से फिर अभी इस वक़्त 5G के ऊपर जो आप लोगों का कराची में अभी उसको एक्सियम में भी आई थिंक उस तरह से स्टार्ट नहीं किया, लेकिन इंशाल्लाह अब कोरोना की वजह से थोड़ा डिले हो गया और इसको स्टार्ट नहीं कर सके थे। तो 5G की जो मेरा काम था कि मैंने उसमें नेटवर्क और स्विचिंग जो कि एसडीएन बेस हो रही है 5G में। 5G में जो कॉन्सेप्ट है उसका नेटवर्किंग का, वो टोटली डिफरेंट है। वो उसमें क्या इन्वॉल्व हो रहा है, उसमें बेसिकली डाटा प्लेन एंड कंट्रोल प्लेन की सेपरेशन हो रही है। तो उस कॉन्सेप्ट को लेके सर ज़िया ने उस पे वर्किंग की थी, तो मैंने भी उसमें कोर्स में अपनी इनपुट दी थी। तो ये तो हो गई मेरे हद तक की बात। अब मैं आप लोगों से प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ जो कि एआई से रिलेटेड है। तो उस उसके ऊपर थोड़ी-सी बात करेंगे, फिर उसके बाद बेसिकली जो एआई पे मतलब एक्चुअल अभी हम लोग काम कैसे करेंगे, इसमें मार्केट में काम क्या हो रहा है, तो उसके ऊपर जो है वो बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं प्रेज़ेंटेशन अपनी स्टार्ट करता हूँ और उसी के साथ जो मेरे ज़हन में पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स, उसको भी मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। जी, रोबोटिक्स भी काफ़ी हद तक कवर होगी मेरी इस प्रेज़ेंटेशन में। जी, आप ठीक है, आप लोगों को मेरी स्क्रीन नज़र आ रही वो है? हम लास्ट में ले लेंगे। आप चैट में डिस्टर्ब ना कीजिए। आप उनको प्रेज़ेंट करने दीजिए हमारे गेस्ट को। मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों को? जी, जी, जी नज़र आ रही है। ठीक है, एक्चुअली क्योंकि काम की वजह से जब इंसान अपना काम कर रहा होता है, तो अपना बिज़नेस कर रहा होता है, तो वो 24 आवर अपने काम के साथ एसोसिएट होता है। उसका उसकी कोई पर्सनल लाइफ़ नहीं होती है, जैसे मेरा हो गया है कि मतलब घर में गेस्ट आए हों, कुछ भी हो, तो उसके ऊपर ध्यान नहीं दे सकते, काम के ऊपर फ़ोकस करना पड़ता है। तो इसलिए मेरे पास टाइम शॉर्ट था, जिस वजह से मैं अपनी प्रेज़ेंटेशन को इतना फ्रूटफुल नहीं बना सका, लेकिन इसमें जो मैंने कंटेंट डाला है, जो मैंने इसमें चीज़ें डाली हैं, आई होप कि वो बेनिफिशियल होंगी। तो इसको इतना मैंने सजाया हुआ नहीं है, तो आप लोग ने इस पे थोड़ा-सा जो है वो गुज़ारा करना है। क्योंकि टाइम मेरे पास शॉर्ट था, मैं प्रेज़ेंटेशन अपनी स्टार्ट कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस आप सब लोग मुझसे बेहतर समझते होंगे कि ये है क्या? हमने कंप्यूटिंग सिस्टम को हम क्रिएट करते हैं और हमारे पास उसमें हम ऐसी एबिलिटी करते हैं, कि उसमें एक ऐसी एबिलिटी हो कि जो कि ऐसे टास्क परफ़ॉर्म कर सके, जो कि इंसान के जैसे टास्क हैं या इंसानों से बेहतर टास्क परफ़ॉर्म हो। तो 2 बातें इसमें बहुत हमें क्लियर पता लग रही हैं कि ऐसा सिस्टम बनाया जाए, ऐसी कंप्यूटिंग सिस्टम बनाए जाएँ कि जिसमें टास्क परफ़ॉर्म हो और वो टास्क एग्ज़ैक्टली उस तरह के हों कि जिस तरह एक ह्यूमन कोई काम करता है, या उससे बेहतर तरीके से उन टास्क को परफ़ॉर्म किया जाए। तो एक आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को अगर हमें किसी एक लफ्ज़ में अगर बताना हो किसी को, तो उसकी ये डेफ़िनेशन मेरे नज़रिए में है। इसके अलावा चूँकि कंप्यूटर साइंस एक ग्रोइंग फ़ील्ड है, कंप्यूटर साइंस एक बहुत बड़ी फ़ील्ड है और उसमें ये सारी चीज़ें मर्ज हो जाती हैं, और अब इस टाइम जो दौर आ रहा है, आने वाला दौर है, वो एआई का दौर है, सब लोग ये बात कर रहे हैं। तो अब इधर एक पॉइंट समझने का क्या है, देखें जब हम लोग हम एफएससी करते हैं, मैट्रिक करते हैं, तो घर वाले हमारे ज़हन में फ़ीड कर देते हैं, क्योंकि वो मार्केट ट्रेंड को देखते हैं। वो देखते हैं कि यार इसको इंजीनियर बनाना है, इसको डॉक्टर बनाना है, ये 2 ट्रेंड फ़ॉलो हो रहे हैं। लेकिन जो मैं मेरा थोड़ा-सा इसमें मानना है, इसमें काफ़ी लोग इससे मुझसे एग्री करेंगे कि अब आगे जो एआई का फ्यूचर आ रहा है, वो उसमें एडवांसमेंट है,
कि लोग डॉक्टर के प्रोफेशन से ज़्यादा जो है वो इस प्रोफेशन को प्रेफ़र करेंगे। जो मेरा पर्सपेक्टिव है इसके ऊपर। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और इसके अंदर आप लोग ने ये देखना है कि अभी आप लोग ने बताया कि आप लोग पीआईए, आईसी के 3rd क्वार्टर में हैं और वहाँ पे अब आप लोग काफ़ी ज़्यादा डीप लर्निंग सीख चुके होंगे। आप लोग कोर लाइब्रेरीज़ पे काम कर रहे होंगे, जैसे नमपाई है, पांडास है, इन लाइब्रेरीज़ पे आप लोग काम कर रहे होंगे। तो अब इस ये जो मौका होता है, ये जो स्टेज होता है, इस स्टेज पे आके नहीं समझ आ रहा होता कि वेयर वी गोइंग ऑन। मतलब हमें समझ नहीं आ रहा होता कि हम लोग किस डोमेन में जाएँ, हम लोग कैसे इससे अर्निंग करेंगे, इससे आगे हमारा फ्यूचर किस तरह से बन पाएगा, ये क्या होगा? तो उसके अंदर हमें एक चीज़ देखनी है कि हम चीज़ों को मर्ज कर देते हैं आपस में। चीज़ों को हम मर्ज कैसे कर देते हैं? बड़ी सिंपल सी बात है। देखें, एक मशीन लर्निंग के बारे में जानने वाला एक बंदा है, वो आपका एआई में काम भी कर रहा है, ठीक है? एक डाटा साइंटिस्ट है, डाटा साइंटिस्ट जो है वो डिसीजन मेकिंग्स में काम कर रहा है। उसके अलावा जो पाइथन डेवलपर है, वो उसने जो है वो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस वगैरह के काम भी जो हैं वो उसने पकड़ लिए हैं। और इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो मर्ज हुई हैं। तो इस इस पॉइंट को बिल्कुल फ़ोकस रखना चाहिए कि हमारी क्या डोमेन है, हमने किस डोमेन में काम करना है। हमें अपनी डोमेन क्लियरली डिफ़ाइन हो, हमें पता हो हमें हमारा पाथवे क्या है, हमारा ट्रैक क्या है। हमें अपना ट्रैक जो है वो बिल्कुल क्लियरली डिफ़ाइन होना चाहिए। तो जैसा कि मैंने अभी आप लोगों से बात की कि हम क्या डेवलप करें, हम बेसिकली मशीन को सिखा रहे हैं, हम मशीन को ट्रेन कर रहे हैं, हम मशीन को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं इस बारे में कि वो ऐसे काम करे कि जो ह्यूमन करते हैं, ताकि बाद में ऐसा हम क्या चाह रहे हैं, हमारा सोच क्या है कि हम ये चाह रहे हैं कि यार हर चीज़ बड़ी ईज़ी हो जाए, मशीन जो है वो कि इतना लर्न कर ले कि फिर इंसानों की ज़रूरत कम हो जाए, ठीक है? फिर उसके बाद क्या हो कि हमारे पास उसमें एक मशीन के अंदर एक डिसीजन मेकिंग की पावर आ जाए। तो एआई में क्या चीज़ आ रही है, वो ये आ रही है कि हम एक डिसीजन मेकिंग, जो कि डिसीजन मेकिंग हम लोग खुद करते हैं, उस तरह की एक सलाहियत जो है मशीन को दे दें। और मशीन इस काबिल हो जाए कि उसको पता लगे कि यार मैंने कौन-सा किस वक़्त क्या डिसीजन करना है और मुझे किस वक़्त क्या डिसीजन लेना है। तो इसकी एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल है उसकी सेल्फ ड्राइविंग कार। सेल्फ ड्राइविंग कार जो कि व्हीकल टू एवरीथिंग कम्युनिकेशन में भी आ जाता है। इस पे IEEE में मेरे अराउंड 3 पेपर्स हैं, 3 रिसर्च पेपर्स हैं। मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूँगा, आपके व्हाट्सएप वगैरह पे भी मेरे पेपर्स का लिंक आ जाएगा। आप उसको ईज़िली देख सकते हैं पेपर्स को। उसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि हम एक गाड़ी को ट्रेन कर रहे हैं। गाड़ी का एक मॉडल बनाया हुआ है, गाड़ी को हम ट्रेन कर रहे हैं कि वो हाउ टू बिहेव ऑन द रोड, के वो रोड पे किस तरह से गाड़ी बिहेव करेगी, कि अगर सिग्नल आ जाए तो उसको किस वक़्त रुकना है और उसको इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना है कि यार मैं अगला सिग्नल किस वक़्त क्रॉस कर जाऊँगी, कि जब मैं मतलब कितनी मेरी स्पीड होगी कि मैं आने वाले सिग्नल को क्रॉस कर जाऊँ। उसके अलावा यू टर्न के साइन को पहचानना, उसके अलावा ये यहाँ पे बिल्कुल डेड एंड है, इस तरह के साइन को पहचानना। तो ये एक बहुत छोटी-सी एग्ज़ाम्पल है सेल्फ ड्राइविंग कार, जो कि एक एआई बेस आप कह सकते हैं उसको। अब इधर पॉइंट क्या समझने का है? वो समझने का ये है कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस जो है, उसकी 3 टाइप्स हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो समझने वाला है। क्या है वो? वो ये है कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की 3 टाइप्स हैं। 3 टाइप्स क्या-क्या हैं? 3 टाइप्स जो हैं, पहली टाइप्स है इसमें वीक आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, उसके बाद है ट्रू आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस और तीसरी है इसमें आर्टिफ़िशियल सुपर इंटेलिजेंस। तो इन 3 टाइप्स को हम वन बाय वन देखेंगे कि इसका जो है क्या इसका मीनिंग है। तो सबसे पहले जो है हम देखेंगे वीक आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस। वीक आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस जो है वो क्या होती है? वीक आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के बारे में जैसा कि आपको इस स्लाइड में नज़र आ रहा है कि हम लोग हमने जैसे पढ़ा हुआ है, आपने भी पढ़ा होगा बेहतर इसको कि नैरो इंटेलिजेंस जो है, जिसमें स्मार्ट स्पीकर्स आ गए, सेल्फ ड्राइविंग कार आ गई, इस तरह की चीज़ें आ गई। ये सारी चीज़ों का ताल्लुक
जो है वो नैरो एआई से है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मतलब एक मतलब इसको हम वीक किस लिए कह रहे हैं, बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी इंटेलिजेंस और सेल्फ अवेयरनेस, यानी कि इसके पास इस तरह की अवेयरनेस या उस तरह की सेल्फ इंटेलिजेंस नहीं है जैसी कि हम चाह रहे हैं इससे, ठीक है ना। यानी कि एक कह लें कि वो स्मार्ट स्पीकर्स वाली एक मिसाल है, आपने बिल्कुल क्वार्टर 1 में पढ़ा होगा PIAIC में। तो वो उस तरह की चीज़ है, ये आ जाती है आपकी वीक इंटेलिजेंस में। अच्छा, वीक इंटेलिजेंस के बाद अगली चीज़ क्या है, अगली चीज़ ये है कि ट्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ट्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या चीज़ होती है? ट्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज आल्सो रेफर टू द स्ट्रॉन्ग एआई। तो इसमें आपके पास बेसिकली क्या है कि टेक्नोलॉजी ऐसी है कि जो ह्यूमन की तरह बिहेव करे, ठीक है ना। हम एक मशीन को ऐसा बिल्ड कर दें टेक्नोलॉजी से कि वो एग्जैक्टली ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेव करे। तो जो टास्क हम इसके अंदर परफॉर्म करवाते हैं मशीन से, वो इस तरह के टास्क होते हैं कि वो हमें ऐसा रिजल्ट दे रहे होते हैं कि जिससे हम लोग इस तरह के काम करवा रहे होते हैं कि जिससे हम काफ़ी हद तक ह्यूमन एक्टिविटीज़ को अचीव कर सकें। अच्छा, इसके बाद तीसरी टाइप्स आ जाती है, तीसरी टाइप इसमें आ जाती है आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस is what make us think that के human extinctions can be lead by the machines, यानी कि अ, ऐसा भी आगे मतलब ये मिथ्स हैं अभी, इसको इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है इस वक्त कि मशीन जो है वो ह्यूमन को लीड करे, मशीन ह्यूमन को गाइड करे। देखें, जब आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें मशीन को दे दी जाएंगी, हर काम मशीन से हो रहा होगा, तो मशीन जो है वो सुपरसीड कर जाएगी ह्यूमन के ऊपर। ये भी ये अभी एक मिथ है, लेकिन जिस तरह से टेक्नोलॉजी आगे चल रही है, बढ़ रही है, तो एन मुमकिन है कि ऐसा भी कुछ पॉसिबल हो सकता है। ये तो हमने बात कर ली तीन इसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तीन टाइप्स की। अब कौन कौन सी डोमेन्स होती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जिनमें आप लोग काम कर सकते हैं, हम वन बाय वन उसको देख लेते हैं। सबसे पहली जो डोमेन है वो है रोबोटिक्स। रोबोटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट फोकसेस ऑन क्रिएटिंग आर्टिफिशियल एजेंट्स। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि जो नस्ट यूनिवर्सिटी है उसमें काफ़ी मैसिव लेवल पे काम हो रहा है रोबोटिक्स के ऊपर। तो जो हमारा इदारा था उसने भी बहुत काम किया रोबोटिक्स के ऊपर, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में ये प्रिडिक्ट किया जा रहा था कि रोबोटिक्स है, रोबोटिक्स पे काम होना है, रोबोटिक्स ही रोबोटिक्स होगा। तो अब मैं आपको एक इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा कि हम लोग एक बड़ी टेक्नोलॉजी की तरफ जब चलना शुरू करते हैं, यानी एक बड़े पाथवे की तरफ चलना शुरू करते हैं, तो उस वक्त हमें क्या क्या हर्डल्स आ रहे होते हैं, हमें क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और हमें ये देखना होता है कि यार हमारे क्या क्या हमारे छोटे गोल्स हैं, क्या हमारे बड़े गोल्स हैं, और उन गोल्स में हमने अगर हम छोटे गोल्स को निग्लेक्ट कर देंगे तो क्या हम बड़े गोल्स को हासिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ये सारी बातें जो हैं अभी आपको इन इन सवालों का जवाब मिलेगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ का आइडिया है। मैं कैरियर काउंसलिंग भी कर रहा होता हूँ यूनिवर्सिटीज में, अपनी नस्ट के साथ भी एसोसिएट हूँ। मैंने 1 साल एज ए रिसर्च असिस्टेंट काम किया है नस्ट में, और मैं नस्ट का फैकल्टी मेंबर भी था। तो मुझे पता है कि स्टूडेंट्स को ग्रेजुएशन के बाद कौन कौन से मसले मसाइल आते हैं। क्योंकि अभी देखिए, इसमें एक बड़ा अच्छा पॉइंट मेरे जहन में आ रहा है कि आप लोगों ने BS कंप्यूटर साइंस किया, अब उसके बाद आप लोग पाकिस्तान से ये जो PIIC का एक कोर्स कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, क्या आपने अपने 4 साल बर्बाद किए? जो 4 साल आपने कंप्यूटर साइंस सीखी यूनिवर्सिटीज में जाके, क्या वो सब एक साइड पे रख दें? क्या आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ PIIC का 1 साल का प्रोग्राम है? ये बहुत अलार्मिंग पॉइंट है, इसके बारे में हम लोग नहीं सोच पाते। अब इसके साथ ही अभी इस वक्त जो है वो नेशनल कंप्यूटिंग एंड टेक्निकल प्रोग्राम वालों ने, NCTP ने अपना प्रोग्राम लॉन्च कर दिया। उन्होंने साइबर सिक्योरिटी पे प्रोग्राम लॉन्च कर दिए, और वो अभी रजिस्ट्रेशन उनकी ओपन थी, अभी गालिबन 31 मई को बंद हुई है। उनका टारगेट है कि हमने 25,000 स्टूडेंट्स को एनरोल करना है और उनको साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट बनाना है हमने। उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी वो ऑफर कर रहे हैं और भी मुख्तलिफ चीजें वो ऑफर कर रहे हैं। तो पॉइंट समझने का क्या है
कि क्या जो हमने पहले 4 साल अपने लगाए क्या वो वेस्ट थे? क्या उसका कोई फ़ायदा नहीं था? मैंने 6 साल लगा लिए, 4 साल बीएस के लगाए और 2 साल मैंने एमएस के लगाए, तो क्या वो सब वेस्ट ऑफ टाइम था? ठीक है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना? इस बात का जवाब जो है वो मैं अभी आपको देता हूँ। यहाँ पे मैं क्योंकि मैं थोड़ा-सा ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसका जवाब देना ज़रूरी है। देखिए, जब आप बैचलर्स कर रहे होते हैं, आपने एफएससी के बाद अपनी एक लाइन सेट कर ली कि मैंने कंप्यूटर की लाइन में जाना है। अब आपको बाय द एंड ऑफ करियर यानी कि आपको कोई भी एक पॉइंट पे जाके आपको वो जो आपका बैचलर है, जो आपने कंप्यूटर साइंस में किया है, आपने उससे रिलेटेड कोई भी डिग्री ली है, वो आपको ज़रूर फ़ायदा देगी। वो आपको ज़रूर फ्रूट इन करेगी। नुकसान उनको हो सकता है, मैं फिर वो बात ये कर रहा हूँ कि हो सकता है नुकसान। उनको नुकसान हो सकता है कि जो कि जिनका बैकग्राउंड कंप्यूटर का नहीं है। अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है? प्रॉब्लम जहाँ पे आएगा ना वो आप मेरा समझिएगा कि लेट्स से ये क्वार्टर 3 चल रहा है, अभी अब क्वार्टर 4 आएगा 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है? 4 क्वार्टर में कंप्लीट हो जाएगा एआई का कोर्स। अब इसके बाद जो लोग पास आउट हुए थे, पास आउट हो गए इसमें मतलब कह लें कि मिनिमम हम इसकी तादाद लगा लेते हैं कि कराची से पहला बैच निकल रहा है और उसमें अगर कोई मेरा दोस्त कोई भी अगर भाई मेरी हेल्प करे, इस वक़्त 3rd क्वार्टर में आपके साथ कितने लोग हैं? ताकि मेरी बात थोड़ी-सी जो है वो उसके अंदर वज़न आ जाए। तो कोई भी जो है वो मुझे ज़रा थोड़ा-सा बताए कि 3rd क्वार्टर में अभी आपके साथ कितने स्टूडेंट्स हैं? ए एग्जैक्ट फिगर तो मेरे ख्याल से मैं सही नहीं बता सकूंगा, कोई अराउंड 2-2,500 स्टूडेंट्स होंगे टोटल। बिल्कुल सही है, ठीक है? ये आपने 2 ढाई हज़ार स्टूडेंट्स की बात की, ठीक 2000 है? होंगे अब। 2000 होंगे, चलो हम 2000 ले लेते हैं, ठीक है ना? अभी देखो कि इन 2000 समझ लो कि आप 1500 लगा लो, ठीक है? 1500 पास आउट हो रहे हैं 4th क्वार्टर के बाद जाके, ठीक है? आप मुझे एक बात बताओ, आप 3rd क्वार्टर में पहुँच गए हो, अभी तक हम लोग परेशान हैं कि यार हमारे पास काम ही नहीं है। दिस इज़ द एग्ज़ैक्टली पॉइंट कि हमारे पास एआई से रिलेटेड काम ही नहीं है। मुझे आप बताओ, इतना बताओ कि आप लोगों ने कोई मार्केट से प्रोजेक्ट उठाया हो, उसको सक्सेसफुली किया हो और बड़े एआई लेवल पे आप प्रोग्राम कर रहे हो, पाकिस्तान में कर रहे हो, क्योंकि देखो आपके सामने तो पाकिस्तान की मार्केट फोकस है ना। आपने देखना है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान को आप फोकस कर रहे हो। तो पाकिस्तान में कोई अभी तक एआई पे गया है कि नहीं गया? लेकिन सर नहीं आप अभी जिस तरह बोल रहे हैं कि मार्केट से प्रोजेक्ट लेने का इनिशियल लेवल पे तो हमें कोई भी नहीं देता, हम कहीं पे भी जाते हैं मिनिमम 1 ईयर हो 2 ईयर हो बोलते हैं, इनिशियल लेवल पे कोई प्रोजेक्ट देता जी। ही नहीं है। ये एग्ज़ैक्टली ये पॉइंट है। ये पॉइंट है बिल्कुल एग्ज़ैक्टली। बिल्कुल आप सही जगह पहुँच गए हैं। अब आप देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए नॉलेज आपका बियॉन्ड द लिमिट होना या चीज़ों को समझना उसको मतलब देखिए मेरी बात सुनें। मैंने अभी अपनी जी जी प्रेज़ेंटेशन स्टार्ट की है। मैंने एआई को बताना शुरू किया, एआई ये होता है, एआई वो होता है, ये वो सब कुछ कह के ये मैं आपको किताबी बातें कर रहा था। ऐसा ही है। अब यस एक्चुअली मैं आ गया हूँ अपने एग्जैक्टली जो कि मैं चाह रहा हूँ आपको बताना जो एग्जैक्टली बातें हैं, ठीक है ना? तो बात ये समझने की है कि देखो मतलब ये तो सी सारी किताबी बातें अभी आपको लगा दी है उन्होंने कि आप सबने एआई सीखनी है, सबने एआई सीखनी है, सारे लोग सीखे जा रहे हैं। अब मुझे आप एक बात बताएं कि सारे लोग जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मास्टर बन जाते हैं, तो फिर मुझे एक बात बताएं कि बिजनेस इंटेलिजेंस कौन करेगा? मुझे ये बताएं डाटा साइंटिस्ट कौन होगा? मुझे ये बताएं कि मशीन लर्निंग पे काम कौन करेगा? बाकी एस्पेक्ट्स कौन चलाएगा? प्रोजेक्ट कौन लेकर आएगा? स्क्रम पे कौन काम करेगा? मैं आपको एक और एग्जैक्टली। चीज़ शेयर करता हूँ यहाँ पे मैं स्क्रम मास्टर भी हूँ। स्क्रम मास्टर जो है वो मैं आपको अपनी डोमेन भी यहाँ पे थोड़ी-सी मैं बताता हूँ। ये थोड़ी-सी मैंने यहाँ पे प्रेज़ेंटेशन अभी ज़रा थोड़ी-सी पॉज़ की है क्योंकि मुझे जो पॉइंट मिल गया है उसके ऊपर बात करना बड़ी ज़रूरी है। मज़ा आ रहा है आप लोगों को? आप लोग बोर तो नहीं हो रहे अभी या कोई भागना नहीं शुरू तो नहीं कर दिया आप लोगों ने? नो नो नहीं नहीं नो, बहुत नहीं सर, बहुत जबरदस्त। इट्स वेरी यूजफुल। बात ये है कि यार फ़ायदा होना चाहिए, आज की कोई डिस्कशन हो जाए, कुछ हो जाए, हमें उसका कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर होना चाहिए, ठीक है? जी बिल्कुल। तो हमारा सेशन इंटरेक्टिव ज़रूर होना चाहिए, ठीक है? चलो मुझे अब तसल्ली हो गई है कि आप लोग जो है वो घबरा नहीं रहे, ठीक है? अब समझना मेरा पॉइंट ज़रा। देखो, मैं अपने ना लाइफ़ के बारे में थोड़ा-सा आप लोगों से शेयर करता हूँ कि मेरी लाइफ़ किस तरह से मतलब रोटेट हुई, मेरे साथ क्या-क्या वाक़यात हुए। मैं अपना वाक़या आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है? समझना ज़रा इस चीज़ को देखना कि मेरे साथ क्या-क्या हुआ, ठीक है? अच्छा अब इसमें ये हुआ देखो कि मैं जब मैट्रिक में था ना, तो मैं
कह लो कि मैं 8-9th क्लास में जब मैं था, ठीक है। अब उस टाइम पे क्या हुआ कि टाइम पे उन्होंने मैट्रिक को सेपरेट कर दिया, 9-10 सेपरेट, ठीक है। 2 महीने बाद नोटिफिकेशन आया कि नहीं जी 9-10 कंबाइन होगा। 850 मार्क्स थे, तो अब 9th के भी और 10th के पेपर भी कंबाइन करके आपने देने हैं, ठीक है ना। अच्छा, उस पॉइंट पे मेरे साथ ये हुआ कि मैं पहले रहता था कहीं और, मैं वहां से लाहौर शिफ्ट हुआ, और पहले मेरी एक लाइफ थी, मैं कैडेट कॉलेज में पढ़ता था, वहाँ की एक बिल्कुल लिमिटेड लाइफ होती थी, और मैं उसी लाइफ के इर्द गिर्द घूमता था। मैं एक सर्कल के अंदर घूम रहा था, एक कह लो एक इससे एक चरखा था, उसके अंदर अंदर मैं घूम रहा था, मुझे दुनिया का नहीं पता था। तो मैं जब लाहौर की लाइफ में आया, मुझे उसका अंदाजा हुआ। फिर मैं इस्लामाबाद, सडनली मेरे फादर की ट्रांसफर हो गई इस्लामाबाद, ठीक है। तो इस्लामाबाद की लाइफ बिल्कुल डिफरेंट थी। मैं इसकी लाइफ को भी सीख रहा था, समझ रहा था। तो उस टाइम पे मेरे पास साइकिल थी, मैं साइकिल पे पता नहीं कहाँ का इस्लामाबाद के किस किस कोने में जाके घूमता था। तो ये सारे काम मैंने खुद से किए, इस तरह की सारी चीजें, ये वो मेरे साथ बड़ा एक्सपीरियंस हुआ। तो बताने का मकसद क्या हुआ, 9th के जो होते हैं ना वो एग्जाम, क्या होता है, स्टैंड अप होते हैं। स्टैंड अप में जो मेरा रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री नहीं था, ठीक है। मेरा रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री नहीं था, तो मैंने क्या किया, मैंने एक कह लो कि एक रिजल्ट बनाया घर वालों के लिए, एक नकली सा रिजल्ट बनाया। नकली सा रिजल्ट बना के मैंने घर वालों को प्रेजेंट कर दिया। तो वो खुश हो गए कि हमारे बच्चे का जो एडमिशन है वो रेगुलर जा रहा है। उनको मैंने अंदर की बात नहीं बताई। तो हुआ क्या था एग्जैक्टली कि मेरा वो एडमिशन प्राइवेट भेज रहे थे स्कूल वाले, और मुझे ये कह रहे थे कि प्राइवेट चले जाएं, आपका एडमिशन रेगुलर नहीं भेज सकते। तो मैंने कहा यार, जब मार्क्स आ जाएंगे, जब नंबर आ जाएंगे, तो उसके बाद कौन ये बात देखेगा कि प्राइवेट गया है या रेगुलर गया है। मैंने कहा यार, मैं 80% ले लूंगा मैट्रिक में, और उसके बाद फिर तो कोई मसला ही नहीं है, फिर अब उन्हें देखना ही नहीं है कि प्राइवेट गया है रेगुलर गया है। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि मैट्रिक के पेपर आ गए। मैट्रिक के पेपर में मैं एग्जाम में अपियर हुआ, आराम से सुकून से मैं पेपर दे के घर वापस आ गया। अब बताने का मकसद क्या है, हमारी एवेल्युएशन अपने बारे में इतनी रॉन्ग होती है कि हमें इस चीज का अंदाजा नहीं होता। मैं उस टाइम एज्यूम कर रहा था कि यार जो मर्जी हो जाए, मेरे 600 मार्क्स तो कंफर्म ही कंफर्म है। यानी कि अगर बोर्ड वालों ने मेरे साथ बड़ी ज्यादती कर दी, मेरे मतलब कह लो कि मेरे बहुत मार्क्स काटे, और मेरे साथ कोई पर्सनल दुश्मनी भी अगर ले ली, तो भी वो मुझे 600 से कम मार्क्स नहीं दे सकते। तो में से मेरी एजम्पशन थी ये उस वक्त। उसके बाद क्या हुआ, रिजल्ट आया। आप कैन यू बिलीव कि मेरी एक सप्ली आई बायो में, और उसके साथ मेरे मार्क्स बने थे 445 आउट ऑफ 850। अगर मैं सप्ली क्लियर भी करता तो मेरे बहुत होते तो 450 मार्क्स बन जाते, और फिर मेरा ये बैकग्राउंड था। तो मेरी लोअर 3rd डिवीजन बन गई थी मैट्रिक में। उसके बाद क्या हुआ, अब मैं बता रहा हूँ बात आपको कि हिम्मत कहाँ से मैंने पकड़ी। उसके बाद मेरे में आई एम दी ओनली वन सन, मैं मेरा और कोई भाई बहन नहीं है। मेरी बहनें हैं, और मेरे कोई भाई नहीं है मेरा। तो मैं सबसे बड़ा हूँ। तो मेरे घर वालों की सोच थी कि इसको इंजीनियर बनाना है, और मेरे अब्बू का सारा स्ट्रेस मेरे ऊपर था। उन्होंने मेरे पे बड़ी मेहनत की है, बिलीव मी। मेरे फादर ने मेरे साथ बहुत ज्यादा बहुत मेहनत की है, और मैं आज जो कुछ भी हूँ अपने फादर की वजह से हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि मैं एक दिन आके, मतलब मेरे फादर ने मुझे कह दिया कि आई कॉम सिंपल कर लो, या फिर एफए वगैरह कर लो सिंपल। तो तुम एफएससी तो नहीं कर सकते। मैंने भी इस चीज को एज्यूम कर लिया कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो बहुत मुश्किल है मेरे लिए। खैर बहरल, उसके बाद 2 दिन के अंदर ना, 2 दिन के अंदर पता नहीं मेरे अंदर क्या ख्याल आया, मेरे जहन में ऐसा क्या हुआ कि मुझे ख्याल आया कि यार, कि ऐसा क्यों ना करूं कि मैं जाके मतलब अपने फादर से बात करूं, और उनको कन्वेंस करूं, और उनको कन्वेंस करूं इस बात के ऊपर कि यार अगर मैं दोबारा से अटेम्प्ट करूं, मतलब कोई इम्प्रूवमेंट की, तो क्या पता शायद मेरे पेपर्स कोई इम्प्रूव हो जाए। तो अब आप इस चीज को देखना, मैंने अपने फादर से बात की, फादर ने अपनी तरफ से R&D वगैरह की, बोर्ड से पता किया, सारा कुछ उसमें उन्होंने एनालिसिस किया। तो हमें ये पता लगा कि हमारे पास सिर्फ 2 महीने हैं, इम्प्रूवमेंट के सिर्फ 2 महीने हैं। उसमें मैंने सप्ली भी क्लियर करनी थी, और मैं जो पेपर इम्प्रूवमेंट के देना चाहता था मैं उसके साथ दे सकता था। उसके बाद उन्होंने दोबारा से नोटिफिकेशन जारी किया कि 9th और 10th अलग हो गए, सेपरेट हो चुका है। तो मेरे पास सिर्फ 2 महीने थे। अब 2 महीनों में मेरे फादर ने मेरे साथ बड़ी मेहनत की, बहुत मेहनत की, हमने दिन रात एक कर दिया। आप बिलीव करें, मेरे मैथ में 41 मार्क्स थे, मैंने 41 से 100/100 स्कोर किया। और उसके साथ मैंने फिजिक्स में मेरे मार्क्स थे 37,
जिधर से मैंने 83 मार्क्स फिजिक्स में लिए, और अपने जो सप्ली थी मेरी उसमें मैंने 64 मार्क्स लिए मैंने, और 64 मार्क्स, ये सारे मार्क्स लेने के बाद मैं हाईएस्ट फर्स्ट डिवीजन पे पहुंच गया मैट्रिक की, और मैंने इम्प्रूव कर लिया अपना रिजल्ट। और ये मेरे लिए बड़ी एक मोटिवेशन थी कि मैं आगे ग्रो कर सकता हूँ, एक्सेल कर सकता हूँ। उसके बाद एफएससी आई, एफएससी में मेरी 83%, मेरा मेरिट पे एडमिशन हुआ इंजीनियरिंग में, और फिर उसके बाद मेरा करियर जो है बड़ा स्मूथली चला। और मैंने 4 साल की जो बीएस की डिग्री थी वो भी टोटल स्कॉलरशिप पे की, और उसके बाद जो एमएस प्रोग्राम था वो भी मेरा स्कॉलरशिप पे था। तो बताने का मकसद क्या है कि इस तरह से अल्लाह ताला, अगर हम हिम्मत करते हैं तो अल्लाह ताला आपका इस तरह से बाजू पकड़ता है। मैं एक दफ़ा गिरा, अल्लाह ने मेरा बाजू पकड़ा, और अब तक अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे थामे रखा है। मैंने बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में लॉसेस भी किए, बिजनेस में मैं आया, बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए मेरे साथ, बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हुए, लेकिन अल्लाह ताला ने जो है मेरा बाजू थाम के रखा। तो डिस्ट्रैक्ट हो रहा था मैं अपने थोड़े से टॉपिक से। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यार मसला आपके साथ, एक सेकंड, हेलो, वाह इस्लाम, यार अभी थोड़ा सा वेट करना, मैं लेक्चर दे रहा हूँ, मैं आता हूँ यार, मैं 9 बजे आऊंगा, ठीक है ना यार, प्लीज अब थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं एक जगह और पे हूँ, मैं वहाँ पे प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, मैं आता हूँ उसके बाद। 12-15 मिनट कम से कम लगेंगे। हाँ हाँ, मैं उसी वक्त ही बना दूंगा, बिल्कुल रेडी हूँ मैं। ठीक है। अच्छा, ठीक है, सॉरी एक्चुअली वो दूसरी जगह भी मैंने जाना था, तो उधर से कॉल आ गई थी, सॉरी। अच्छा, बताने का मकसद यहाँ पे ये है कि एक्चुअली आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि प्रोजेक्ट किस तरह से लेने, ठीक है। तो प्रोजेक्ट के लिए आप ये देखो कि इस वक्त मार्केट में काम क्या हो रहा है, ठीक है ना। मतलब मार्केट में किस टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है, मतलब किस डोमेन में काम हो रहा है, पीएचपी पे काम हो रहा है या पाइथन पे काम हो रहा है, क्या हो रहा है। देखो आपके साथ प्रॉब्लम क्या आ रहा है, अब आपने एआई सीख ली, एआई कंप्लीट हो गई आपकी, अब इस टाइम प्रॉब्लम क्या आ गया, इस टाइम प्रॉब्लम ये आ गया कि मार्केट में गए हैं तो मार्केट में हमें प्रोजेक्ट नहीं मिलता, तो प्रोजेक्ट हमें क्यों कौन देगा, ठीक है ना। देखो जब इतने सारे एआई सीख के आ चुके हैं तो अब एक मैस बन गया वहां पे, ठीक है ना। अब मैच किस तरह का बन गया है कि अब समझ नहीं आ रही है कि अब क्लाइंट है वो हमेशा उसके लिए अपनी चीज बड़ी मायने रखती है, वो कभी भी किसी इन एक्सपीरियंस को काम नहीं देगा। अब इससे क्या होगा कि एक मार्केट के अंदर एक बुरा हाल होगा, ठीक है, जो मुझे नजर आ रहा है, ठीक है ना। इतने सारे एआई के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लोग तैयार हो जाएंगे, और उसके बाद क्या होगा कि काम ही नहीं होगा उनके लिए करने को पूरी दुनिया में। इस वक्त मैं ऑस्ट्रेलिया में विजिट किया था मैंने 2 साल पहले, तो वहां पे जो हालात थे तो उसमें यह था कि एआई के अंदर अभी सिर्फ रिसर्च लेवल पे काम हो रहा है, अभी उसमें इम्प्लीमेंटेशन पे बात नहीं आई, ठीक है ना। आपसे कोई भी नहीं चाहेगा कि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज वगैरह जो हैं वो जाके आपको वो उनका सिस्टम एआई हो जाए, ठीक है ना। क्योंकि अभी किसी को भी एग्जैक्टली नहीं पता कि एआई में एग्जैक्टली होना क्या है और किस तरह से इसमें चीजें काम करेंगी, ठीक है। तो अब इसमें हमें क्या करना चाहिए, हमें इसमें यह करना चाहिए कि हमें अपनी स्किल्स डेवलप करनी चाहिए, छोटी छोटी टेक्नोलॉजीज के ऊपर, छोटे छोटी चीजों के ऊपर अपनी स्किल्स डेवलप करनी चाहिए। जैसे मैं आपको अभी बता रहा था स्क्रम मास्टर, अब स्क्रम मास्टर क्या होता है, स्क्रम को आप सर्च करिएगा तो इसमें इसमें कोर्सेज होते हैं, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की फील्ड है। इसमें हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम पूरा प्रोजेक्ट जो है वो लिख देते हैं, यानी टास्क टू डू, टास्क हमने कौन कौन से टास्क करने हैं, कौन से टास्क हो चुके हैं और कौन से टास्क हमारे पेंडिंग है। तो इस तरह का एक पूरा एक उसके ऊपर एक पोर्टफोलियो हम बना लेते हैं अपना, और उसमें हमारे पास क्या होता है कि हम फिर उसको बारी बारी वन बाय वन करके जो है और बताते हैं कि ये टास्क हमने कर लिया, ये करने वाला है। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट को मैनेज किया जाता है। इसको इस फील्ड को कहते हैं हम एजाइल मेथोडोलॉजी। एजाइल मेथोडोलॉजी बहुत जरूरी होती है आजकल के पाकिस्तान के लिए, ठीक है। बाहर तो चलो इसका कॉन्सेप्ट नहीं है, बाहर क्या हो रहा है कि वो जस्ट एक प्रोजेक्ट मिल गया, प्रोजेक्ट करना है बस, उससे रिलेटेड उसकी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बंदा आ गया, उसने उसको मैनेज कर लिया। लेकिन हमारे पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्या आता है कि जो क्लाइंट है ना, वो क्लाइंट ये समझता है कि यार हम इसको कहेंगे ना कि मतलब कह लो कि किसी घोड़े को पर लगाने हैं, तो वो प्रोग्रामिंग से घोड़े को पर लगा के दे दे हमें, यानी हम जो उसको कहें, जैसे खुल जा सिमसिम वाली मिसाल है, तो हम जो उसको कहें तो वो उसको वो कर दे उसी वक्त ही। तो इस तरह की कॉन्सेप्चुअल हमारे इस टाइम पाकिस्तानियों का कॉन्सेप्ट है, जो बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे हुए हैं काम के हवाले से। तो अब अगेन वही बात है कि हमें काम कहाँ से मिले, ठीक है ना। हमें इस वक्त एआई का काम मिलना
इसका 1% चांस है। मैं आपको पहले एक दफा बता रहा हूँ बात, ठीक है ना। 1% चांस है कि आपको एआई से रिलेटेड काम मिले। तो फिर क्या करना है, फिर क्या मिले, ठीक है, फिर आप क्या करें, ठीक है ना। आप डेटा साइंस के प्रोजेक्ट्स पकड़े, ठीक है, डेटा साइंस में भी काम होना है, ठीक है ना। ये भी आपको एआई की तरफ लेके जाएगा। आप मशीन लर्निंग के छोटे छोटे काम पकड़ें। आजकल वाईफाई 6 का कॉन्सेप्ट आ रहा है, ठीक है ना, इससे रिलेटेड काम लें, ठीक है। अब इससे रिलेटेड काम कैसे लेने हैं, क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। मेरी वेबसाइट इन्होंने आपसे शेयर की है, आईवेक्स टेक्निसिटी, जो कि मेरी वेबसाइट है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, आप मेरी वेबसाइट जाके देखिएगा, हमने इस पे बेतहाशा काम किए हुए। हमने यूट्यूब का काम पकड़ा हुआ है, ठीक है ना। हमने एसईओ का काम पकड़ा हुआ है, इस टाइम एसईओ का बड़ा रुझान आया हुआ है। आपने ये देखना है कि यार इस टाइम मार्केट में ट्रेंड क्या है, ट्रेंड किस चीज का है। इस टाइम सब ऑनलाइन बिजनेसेस कर रहे हैं, ठीक है ना। आजकल शॉपिंग स्टोर का बिजनेस आया हुआ है, ये बहुत ज्यादा हॉट है, ठीक है। शॉपिंग स्टोर की तरफ लोग बढ़े हैं। आप लोग क्या करो, बड़ा सिंपल है, आपने एक डोमेन होस्टिंग परचेज की, बहुत सस्ती आजकल मिल जाती है। आपने ब्लू होस्ट से जाके, ठीक है, अपना एक नाम सजेस्ट किया, उसके ऊपर आपको एक शॉपिफाई वगैरह से आपको कोई ना कोई सर्विसेज मिल जाती हैं शॉपिंग स्टोर की। आपके पास 5 6 7 कुछ भी, आप अपना एक पोर्टफोलियो बनाओ, अपने मटेरियल्स बनाओ और उसको आप सेल आउट करो। आप क्या होगा, आपकी स्मॉल स्मॉल अर्निंग शुरू होगी, ठीक है। इसके साथ अगर कोई ग्राफिक डिजाइनिंग जानता है तो ग्राफिक डिजाइनिंग में काम करे। इसी तरीके से अगर कोई जो है वो काम करना चाहता है, मिसाल के तौर पे इसके अलावा और क्या, हाँ, उसके अलावा अगर यूट्यूब चैनल बनाता है, यूट्यूब चैनल बनाता है, उसको क्रिएट करता है, उसको बिल्ड करता है चैनल को, उस पर ऑडियंस लेकर आता है, उस पर सब्सक्राइबर लेकर आता है, ये भी इटसेल्फ पूरा बिजनेस है। और आजकल ये बिजनेस की बड़ी डिमांड है, ठीक है ना। तो अब इसमें करना क्या है, आपको एक तो पीआर बनानी है, वो आपको फेसबुक से बनानी है, आपको लिंक्डइन से बनानी है, आपको गूगल से बनानी है, ताकि आपके काम को इंडोर्स किया जाए। और आपने एक अपनी पर्टिकुलर फील्ड पकड़नी है, ठीक है, कि जहां से आपका एक सर्कल चले, आपकी एक अर्निंग चले। अभी प्रॉब्लम क्या आता है कि हमारा बेसिक सर्कल नहीं चल रहा। मतलब जो हमारा मंथली यूज है, कि मतलब 25 to 30,000 हमारा, या 30 to 35,000 मंथली हमारी एक इनकम फिक्स हो, किसी जगह से आ रही हो, ताकि हमारे सर पे ये टेंशन ना हो कि यार हमने आगे वो पैसे कमाने हैं, ये करना है, वो करना है। तो उस तरह की हमें कोई टेंशन ना हो। तो हम लोग क्या करते हैं, हम अपना एक एक अपनी जगह बड़ी मजबूत रखते हैं कि हमें एक जगह से हमारा अर्निंग शुरू होता है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हम दूसरे जगह पे जाते हैं। इस तरह से हम अपने कम से कम 4 या 5 दरवाजों को ओपन करते हैं कि जहां से हमारी अर्निंग आना शुरू हो। उसके बाद हम अल्टीमेट अपने गोल की तरफ बढ़ते हैं। उसमें फिर हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाती है, जिसमें रोबोटिक्स में काम करना है हमने। वो फिर हम अपने टारगेट एक्चुअल गोल की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें न्यूरल नेटवर्क आ जाता है। न्यूरल नेटवर्क के बाद लॉजिक सिस्टम्स आ जाते हैं हमारे पास, एक्सपर्ट सिस्टम्स आ जाते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आ जाती है, ठीक है ना। अब ये जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है। इसमें इस वक्त सारे मेडिकल्स वगैरह सब लोग इसमें काम कर रहे हैं कि आप कैसे सोचते हैं, कैसे आप लोग बिहेवियर्स क्या होते हैं, ह्यूमन बिहेवियर्स क्या है, ह्यूमन नेचर्स क्या है। यानी कि अब मैं जैसे हूँ, तो आप मुझे ऐसी कौन सी बात करोगे कि मैं आपकी बात सुनूं, क्यों मेरी बात सुनी जाए। तो ऐसा कौन सा बिहेवियर है, ऐसे कौन से नर्व्स हैं, ऐसे कौन से सिग्नल्स हैं, उन सिग्नल्स के ऊपर इस वक्त काम हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन ये वो फील्ड्स हैं, मैं दोबारा बता रहा हूँ, कि इनसे आप फौरी तौर पे पैसे नहीं कमा सकते। आपके लिए अभी पहला गोल क्या होना चाहिए कि यार क्विक, सबसे पहले कहाँ से पैसे जनरेट होंगे। मैं अपनी मिसाल फिर एक दफा देता हूँ कि मैं पीएचडी में एडमिशन ले चुका था। मैंने पीएचडी स्टार्ट कर दी थी, मेरी पब्लिकेशंस हो रही थी, मैंने जाके अपनी पीएचडी स्टॉप कर दी, क्योंकि जब मैं पीएचडी पे फुली फोकस कर रहा था तो मेरे पास अर्निंग का कोई वे आउट नहीं था। मैं कहीं से अर्निंग नहीं कर पा रहा था। मैं जो है अपने बेसिक एक्सपेंस नहीं पूरे कर पा रहा था। ये 2 साल 3 साल पहले की आपको कंडीशन बता रहा हूँ। फिर मैंने सोचना शुरू किया। मैंने कहा कि यार क्यों ना मैं प्रोजेक्ट्स लूँ, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को करूँ, छोटे छोटे जगहों से अपनी अर्निंग के रास्ते खोलूँ। तो जब मैंने अपने छोटे छोटे जगहों से अपनी अर्निंग के रास्ते खोले, मेरी अर्निंग आना शुरू हुई। उसके बाद जाके फिर मैं इस काबिल हुआ कि मैं अपनी रिसर्च और बाकी चीजों पे टाइम दे सकूं। तो अब वही बात मेरी आपसे जो है, वो क्या बात है, वो ये है कि एआई जो है वो बहुत वास्ट फील्ड है। अभी आप लोगों ने सिर्फ ये फोकस करना है कि आप कंप्यूटर साइंस आपने डिग्री कर ली, आपका कौन सा सब्जेक्ट सबसे बेहतरीन था, कौन से सब्जेक्ट पे आपको सबसे ज्यादा अच्छी कमांड थी। अब आपने देखना है कि उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कौन सा बिजनेस मौजूद है मार्केट में। या तो पढ़ाने का बिजनेस मौजूद है,
आपके पास कोई कोडिंग के कोई भी छोटे छोटे प्रोजेक्ट इस टाइम फाइवर पे हैं, अपवर्क पे हैं, इस तरह के आपके पास लिंक्डइन पे आपको प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं। किसी भी जगह जाके आप अपने एक कह लो कि आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स निकालो। प्रोजेक्ट्स निकालने का एक और आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने अपना प्रोफाइल बनाना है, यानी आपने अपनी फील्ड जो जो भी आपकी फील्ड है, आपने छोटा सा काम पकड़ लेना है और उसकी अच्छी सी प्रोफाइलिंग कर लेनी है। जब आपने एक दफा अपना अच्छा प्रोफाइल बना लिया, अब आपको जब कॉन्फिडेंस है कि आप उस प्रोफाइल पे अच्छे उतर रहे हो, तो आप सबसे पहले अपने इर्द गिर्द के सर्कल में देखो, अपने सराउंडिंग्स में। मैंने किया, मैंने पहला प्रोजेक्ट अपना अपने मामू के बेटों से पकड़ा। उनकी अपनी लॉजिस्टिक्स की कंपनी थी, उनका लॉजिस्टिक्स का काम था। उनका मैंने कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम बना के दिया पूरा। मतलब उसमें यह था कि उनकी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन कैसे चल रही है और उनकी एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन कैसे चल रही है। क्यों मैंने अपने रिश्तेदारों का प्रोजेक्ट, उसमें रिस्क कम था, उसमें रिस्क फैक्टर कम था। मेरे से उसी प्रोजेक्ट में पहली ही दफा में लॉस हो गया। मतलब पहली टीम के साथ जो काम किया, उस टीम ने, हमने एग्री किया, काम बढ़ गया, काम समझ नहीं आया, टीम ने हाथ खड़े कर दिए। ठीक है, मुझे दूसरी दोबारा टीम शिफ्ट करनी पड़ी, मेरा लॉस हुआ 50-60 हजार रुपए का। तो मैंने वो लॉस बियर किया और उसके बाद दोबारा जाके दूसरी, मैंने हार नहीं मानी। मैंने कहा मैंने प्रोजेक्ट हर हाल में कंप्लीट करना है। और वो ऊपर से जो मामू के बेटे थे, वो इस चीज को, उसका प्रोजेक्ट को बढ़ाते गए, रिक्वायरमेंट बढ़ाते गए, रिक्वायरमेंट बढ़ाते गए। जब रिक्वायरमेंट उसकी बढ़ती गई, तो वो क्या हुआ कि वो प्रोजेक्ट इटसेल्फ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन गया। अब उस प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो बहुत सारी चीजें आ गई, फिर मुझे एक अच्छी टीम उस पर लगानी पड़ी। और फिर मुझे इस चीज का अंदाजा हुआ कि यार कौन सा बंदा कौन सा रिसोर्स किस वक्त मुझे कैसे यूज करना है। तो रिसोर्स मैनेजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब ये देखें, छोटी छोटी सारी फील्ड्स हैं। रिसोर्स मैनेजमेंट हो गई, एक बड़े प्रोजेक्ट को आपने कैसे लेके चलना है, उस प्रोजेक्ट पे कैसे काम करना है, इस पे अब हमें घंटों चाहिए। हम लोग कभी भी इस चीज को एक थोड़े से लिमिटेड टाइम में कवर अप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो आगे इंशाल्लाह मेरी अगर मुझे टाइम मिला, तो मैं आपसे जो है स्पेसिफिक टॉपिक और स्पेसिफिक चीजों पे हम बात करेंगे, ताकि हमारे सामने हर चीज क्लियर हो कि यार हमने एग्जैक्ट कौन से बेबी स्टेप्स लेने। बड़ी बड़ी बातें आपके साथ आके हर कोई करेगा, आपको आके बड़े बड़े मोटिवेशनल लेक्चर देगा, भाईजान एआई करो, उसमें ये करो, फलाना होगा, 5G, ये वो सब। आप उससे पूछो भाई मैं अपना खर्चा कैसे निकालूं, मुझे ये बताओ। मैंने एआई भी सीख ली, मैंने इतना कुछ कर लिया, इतना सारा कुछ कर लिया, बेसिक एक्सपेंस कैसे निकालूं? जहां पे प्रॉब्लम आ जाती है सारी। तो अगेन वही बात है कि बेसिक एक्सपेंस निकालने के लिए सबसे पहले क्या काम करना है कि अपनी लाइन चूज करनी है। अपनी छोटे से छोटा काम, अपना कोई बिल्कुल छोटा सा काम। मैंने आपको कितनी सिंपल एग्जांपल दी है। आप 4 या 5 मार्केट से प्रोडक्ट पकड़ लो, जो कि मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट हो। मतलब आजकल तो बहुत कुछ कॉमन है, मतलब कोई इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड प्रोडक्ट हो, वो आप मार्केट से पकड़ लो। आपको मैं ये ऑनलाइन बेचता हूँ, आप कपड़े ऑनलाइन बेचना शुरू कर दो, आप कुछ भी, एवरीथिंग, कुछ भी पकड़ लो। आप उसको ऑनलाइन उसकी परचेजिंग शुरू कर दो, उसको सेल परचेज शुरू कर दो। और अपनी नीयत साफ रखो। सबसे जरूरी चीज ये है कि अपनी नीयत हमेशा साफ रखो। आप कहो कि यार इसमें अगर मुझे 1 रुपया भी ना बचे, ठीक है ना, तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं ये है कि मैं काम अपना ईमानदारी से करूंगा। मेरा क्लाइंट हमेशा सेटिस्फाई होना चाहिए। एक चीज बिजनेस में अपना असूल बना लेनी चाहिए। मैंने इस चीज को अपना असूल बनाया हुआ है कि मेरे खुदा के बाद दूसरा मेरा वसीला रिस्क जो है, वो है मेरा क्लाइंट। तो क्लाइंट के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्लाइंट के लिए मैं कोई भी, मतलब मुझे कुछ भी करना हो, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो क्लाइंट मेरी पहली प्रायोरिटी होना चाहिए हमेशा। आप क्लाइंट बन के, जब आप क्लाइंट बनेंगे तो आप उसको, आपको उसकी पेन का अंदाजा होगा, आप उसकी पेन ले सकेंगे। आपका छोटा मोटा भी क्लाइंट है, आप भी ग्राफिक डिजाइनिंग का काम भी करें, मैं छोटा सा काम भी करें, आपका क्लाइंट पहली प्रायोरिटी पे होना चाहिए। और अगेन आखिरी में ये बात मैं जरूर आपसे करना चाहूंगा कि अपने जब छोटे छोटे अपने काम अपने निकाल लिए, तो अब आप उसके बाद किसी एक्सपर्ट से डिस्कस करो। आप क्या डिस्कस करो कि यार, आप उसमें एक लिस्ट बना लो। आप उसकी लिस्ट बनाओ कि यार इसके अंदर ये वाला बिजनेस है, इसमें मेरा इतनी मेरी रिसोर्स लग रही है, इतनी मेहनत लग रही है, और इसकी आउटपुट कितनी है। जब आपको ये पता होगा कि इसमें आप इनपुट कितनी दे रहे हो और इसको आपको आउटपुट कितनी मिल रही है, आपने 4-5 बिजनेस सामने रख लिए, उसकी इनपुट और आउटपुट का आपने मवाजना किया। अब आपके सामने एग्जैक्टली फिगर आ जाएगी कि आपको कौन सा बिजनेस करना है। एक नहीं, 4 आपने अपनी स्किल्स निकाल के, उसमें से चारों में से एक स्किल सेट करके फिर आपने उस पर वर्किंग करनी है। आप फिजिकली मार्केट हैं हर जगह,
मर रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, यहाँ सीवी भेज दो, वहां हो जाए, यहाँ हो जाए। तो जॉब वाले जहां जिसने आपको जॉब पे रखना है वो खुद भी तो कहीं से प्रोजेक्ट ला रहे हैं, तो आप क्यों ना उसको फोकस करो कि जहां से वो प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, आप उसको फोकस करो, उसको अपने बारे में बताओ, आपको कहो सर मुझे आप मौका दें, मेरे पास कॉम्पिटेंट भी हूँ, मैं ऑनेस्ट भी हूँ और मैं दिल लगा के काम करूंगा, आप मुझे सिर्फ एक मौका दें। और आपको अगर एक मौका मिल जाए, आपको एक चांस मिल जाए, समझे वो आपके लिए सोने की चिड़िया है। बस आपके पास यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ, आप उस पे अपनी जी जान लगा दो। पहला टास्क अगर आपने पहला असाइनमेंट, पहला प्रोजेक्ट, पहला अपना टास्क आपने अच्छे तरीके से निभा दिया, तो समझो आप फिर बस अब आपका एक सफर चल चुका है, अब आपको उस पे कोई नहीं रोक सकता। तो मुझे नहीं समझ आई कि मैं किस टॉपिक से मैंने कहाँ से स्टार्ट किया और मैं कहाँ से कहाँ बातें करता हुआ किस तरफ निकल गया। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, क्योंकि मैंने जैसे कि पहले भी बताया था कि मुझे यहाँ से आगे भी जाना है। तो अब आपके कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो काइंडली आप मुझसे कोई क्वेश्चन वगैरह करिए। It was a wonderful session, Mr. Heather. बहुत अच्छा लगा। और एक void है अभी भी कि अभी कुछ fill नहीं हुआ, बहुत questions हैं, बहुत सी बातें हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको फिर इनवाइट भी करेंगे, और अभी कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कर ले, फिर इनको टाइम देना नेक्स्ट सेशन के लिए। एक क्वेश्चन कर ले कोई, प्लीज। आई थिंक चैट में तो बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, माइक ऑन करने से लोग hesitate कर रहे हैं, तो चैट में कोई क्वेश्चन मैं आपको सुना जी मिस मरियम, आप कोई सा भी क्वेश्चन कोई सिलेक्ट करके ना मुझे आप। जी ये अभी मेरे सामने आया, एनी गुड रिसोर्स, आई वांट टू डू some research on Urdu OCR, उर्दू OCR। अच्छा, तो ये कुछ आपसे रिसोर्सेज के बारे में क्वेश्चन किया गया। ये कौन है? अली हसन। अली हसन, आप अपना माइक ऑन कर लें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। थोड़ा सा अगर आप गाइड कर दें उर्दू OCR के बारे में। मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च करने की कोशिश की है इसके ऊपर, और कराची यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो इस पर काम कर रहे हैं, तो अगर आप कुछ इसके बारे में कुछ गाइड कर सकें तो प्लीज़। जी एक्चुअली इस डोमेन पे मैंने खुद कोई काम नहीं किया, तो लिहाजा इसके ऊपर ये है कि मैं अनेबल हूँ इस वक्त बात करने के लिए। ओके, मैं खुद कभी रिसर्च करूंगा तो मैं आपको इसके ऊपर बता सकता हूँ। श्योर, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। जी एक्चुअली क्वेश्चन मुझे भी कंफर्म करना है। जी जी हेलो सर बेसिकली आपने ठीक है सर, बेसिकली आपने अपने सेशन में कहा था कि आपने AGI के ऊपर भी काम किया, तो कुछ एग्जांपल्स बता सकते हैं AGI के ऊपर क्या काम किया और किस तरह काम किया जा सकता है AGI के ऊपर? देखें वही वाली बात है कि देखें जब AGI की हम बात करते हैं ना, तो उसमें अभी इस वक्त रिसर्च हो रही है, कोई चीज इम्प्लीमेंट होके सामने नहीं आई। पहली चीज बिल्कुल डेड श्योर क्लियर है, ठीक है। हर कोई चाहता है कि यार मैं आगे बढ़ूं और मैं AGI पे काम करूं, AGI में काम करूं, लेकिन देखें अभी तक मसला क्या आ रहा है? मसला ये आ रहा है कि AGI की डेफिनेशन ही क्लियर नहीं है, पूरी दुनिया में क्लियर नहीं है इस वक्त, ठीक है ना। मतलब समझ ही नहीं है कि यार AGI क्या होगा, कोई सुपरस्टिशियस टेक्नोलॉजी होगी कि यानी कि कोई बला चीज होगी, कोई ट्रांसफॉर्म, मतलब कह लो वो क्या होता था, वो एक फिल्म आई थी आपको ट्रांसफॉर्मर, पता नहीं ऐसा करके कोई ऐसा कोई करेक्टर होगा, स्पाइडरमैन होगा, कोई सुपरमैन होगा, कोई इस किस्म की क्या चीज होगी। अभी इसके ऊपर जो है ना वो बिल्कुल रिसर्च ही हो रही है, तो इसमें अभी कोई कबल उस वक्त बात कहना कि यार कोई काम हो गया है या इसमें कोई चीज सामने आ गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। हाँ एक पॉइंट है बड़ा जरूरी जो मैं आपको इधर बताना चाहूंगा। मेरा अपना ख्याल है कि इस वक्त जो है ना न्यूमरोलॉजी को थोड़ा सा मेटाफिजिक्स के साथ जोड़ा जा रहा है, ठीक है ना। कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो कि हमारे बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशंस है, यानी कि हम ख्वाब में जाते हैं, ख्वाब में सो जाते हैं, तो अब वो ख्वाब के अंदर जो हमारा पूरा वो जो सफर है उस चीज के ऊपर थोड़ा सा काम किया जा रहा है जो कि AGI में आ रहा है, ठीक है ना। तो आप उसको
उसको थोड़ा सा स्क्रॉल करो, गूगल करो, उसको थोड़ा सा उसके ऊपर देखो, तो आई होप कि आपको उसमें एक अच्छी डोमेन मिल जाएगी। Okay. Any other question? Okay, question, sir. अच्छा, अभी कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम उसे वाइंड अप करेंगे। थैंक यू सो मच मिस्टर हैदर फॉर जॉइनिंग अस। इट वाज अ बेनिफिशियल सेशन, वी लर्न अ लॉट फ्रॉम यू, और हमारे स्टूडेंट्स को बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत से अभी बातें हैं जो आपसे और सीखना चाहेंगे, तो नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह आपको जरूर इनवाइट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जी बिल्कुल, मैं यहाँ पे क्लोजिंग नोट पे एक बात कहना चाहूँगा कि अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि जो कि मैं खुद भी, चूँकि पहला सेशन था और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कौन-कौन सी चीज़ के ऊपर बात करूँ, किस चीज़ पे डिटेल में बात करूँ, किस चीज़ में थोड़ी बात करूँ। अगर आप सब लोगों को मेरी बातें थोड़ी-सी भी अगर फ़ायदेमंद लगीं या आपको उससे कोई फ़ायदा हुआ, तो आप मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करिएगा। मैडम इंशाल्लाह मुझे कोऑर्डिनेट कर लेंगी, हम फिर स्पेसिफिक टॉपिक पे बात कर लेंगे। हम एक टॉपिक ले आएँगे, क्योंकि अभी मैं अपनी प्रेज़ेंटेशन भी नहीं कंप्लीट कर सका और टाइम इतना शॉर्ट हो गया, इतनी सारी चीज़ें आपस में ज़्यादा थी और जो कि मैस अप हो रही थी। मैंने कहा मैं आपको अपना प्रोजेक्ट दिखाऊँगा, मैं उसको उसके बारे में आपको बताऊँगा कि उसमें क्या-क्या फ़ील्ड्स हैं। तो अभी हम लोग इंशाल्लाह अब नेक्स्ट उसमें जो है ना एक सेशन ऐसा करेंगे कि जिसमें मैं एक टॉपिक बता दूँगा और उस टॉपिक पे मैं खुद भी रिसर्च करके आऊँगा और आप लोग भी उस पे रिसर्च करके आइएगा और हम फिर उस टॉपिक पे बात कर लेंगे और उससे रिलेटेड डेफ़िनेटली मेरे पास भी जो काम हुआ होगा, वो काम भी मैं आप लोगों के सामने रखूँगा और ये बताऊँगा कि उसमें से आपने कैसे पैसे बनाने हैं। और आखिर में एक ही बात मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, जो आपने ज़हन में बनानी है कि सोचो कि पैसे कहाँ से बनेंगे, ठीक है ना? एट द एंड मनी इज़ एवरीथिंग, ठीक है ना? मैंने जो अपनी लाइफ़ में किया, मैंने पैसे से किया, ठीक है ना? बेशक ये बात लोग कहते हैं कि सही नहीं है, गलत है, ये है, वो है, लेकिन एट द एंड मैं आपको बताऊँ कि पैसा जो है वो ही सब कुछ होता है। तो लिहाज़ा फ़ोकस करो कि एक चीज़ मेरी याद रखना कि मतलब इस चीज़ पे नहीं ध्यान देगा कि पैसा पैसा कैसे आए, ठीक है? मतलब नॉट फोकस ऑन मनी, फोकस हाउ टू प्रोसेस ऑफ मेकिंग मनी, इसको देखना है कि पैसा कैसे बनता है। जब आप इस चीज़ को सोचोगे कि हाउ टू मेक द मनी, पैसा कैसे बनाना है, ठीक है ना? तो फिर हमें पता लगेगा कि हमने कौन-कौन से पाथवे को फॉलो करना है। ठीक है? थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू सो मच मिस्टर हैदर, और अच्छा सेशन था। मनी किस तरीके से लीगली हमें अर्न करनी है, बिल्कुल हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, तो ये किस तरीके से इनको हम अगले सेशन में बताएंगे कि मनी से हमारा मकसद क्या था अर्न करने से। और थैंक यू सो मच, इट वाज अ वंडरफुल सेशन, बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू मिस्टर हैदर, थैंक यू फॉर योर थैंक टाइम। यू सो मच। थैंक यू मैडम। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। बाय-बाय। अल्लाह हाफ़िज़। ओके, सो एवरीवन, मेंबर्स जितने भी हैं, हम थोड़ा सा स्केड्यूल को आपको बता दें, क्योंकि अभी हमारा सेकंड सेशन है जो हमारे गेस्ट के साथ होता है। तो आपके साथ मैं एक चीज़, एक टैब प्रेजेंट कर रही हूँ, आप वो देख लें थोड़ा सा। हम अपने वीकली स्केड्यूल्स पे एक लेट्स हैव अ लुक एंड देन वी विल वाइंड अप दिस सेशन। Yes, so is my screen visible to everyone? कोई एक माइक करके यस कह दे, क्योंकि मैं अपनी स्क्रीन के ऊपर हूँ। यस, सो हमारा अभी स्केड्यूल यही चल रहा है, आपको ईमेल में भी मिला होगा कि स्केड्यूल आपको। तो व्हाट वी आर फॉलोइंग इज बिजनेस एटिकेट्स एंड ग्रूमिंग, हमने फ्राइडे को रखे हैं। बिजनेस एटिकेट्स एंड ग्रूमिंग की क्यों ज़रूरत होती है? क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जब आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं, कहीं आप जाते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं या जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे ये बहुत मैटर करता है कि आप में बिजनेस एटिकेट्स क्या है, आपकी बिजनेस इंग्लिश का लेवल क्या है, क्योंकि ये इतनी कॉमन चीज़ें हो गई हैं जिसकी रिक्वायरमेंट ये बहुत ज़्यादा है इंडस्ट्री में। तो हमने एक फुल पैकेज बनाया है जिसमें हमने बिजनेस एटिकेट्स एंड ग्रूमिंग भी रखा है। जैसे कि आप एंग्रो की वेबसाइट पे जाएं तो वहाँ पे इंटर्नशिप के लिए भी ये है कि एक लंच रखा जाता है
आपने सारे अपने इंटरव्यूज क्लियर कर लिए, लेकिन इन दी एंड उस लंच की बेसिस पे आपको उसमें एटिकेट्स आपके जो है वो असेस किए जाते हैं और आपकी कितनी बिजनेस से आप प्रोफेशनलिज्म आपका देखा जाता है। और फिर वहाँ पे आपको अगर नहीं उसमें प्रोफेशनलिज्म आपका नहीं है इतना और एटिकेट्स की आप कुछ लैकिंग है, तो वहाँ पे आपके सारे इंटरव्यू क्लियर हुए में भी आपको फेल कर दिया जाता है। तो आप बैंक की वेबसाइट पे अभी जाएं, अभी विजिट करें, वहाँ देखें, दूसरी वेबसाइट इंटरनेशनल वेबसाइट्स पे देखें। तो ऐसी बहुत सी हमारी कंपनीज हैं जो कि टिकट्स बल्कि हर कोई पूरी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। तो सेकेंडली इंग्लिश जो है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, बिजनेस का जो समझने ब्रिज है हमारे जो दो कंपनीज के दरमियान या कोई इंटरनेशनल क्लाइंट्स है उनके दरमियान, तो इसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमने ये कंप्लीट पैकेज इसलिए बनाया हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा साइंस के स्टूडेंट्स के लिए कि उन्हें किसी भी फील्ड में कुछ भी लैकिंग ना हो और हर लिहाज से वो एम्पावर हो हमारी यूथ, और पूरे एक फुली इक्विप्ड उनको हम करके इंडस्ट्री में लेके आए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी होती है सैटरडे 8:30, आज हमने 8 PM किया क्योंकि हमारे गेस्ट का एक और सेशन था। एंड देन हमारी ट्रेनिंग्स कैसे हैं और उसमें हम क्या कवर करेंगे वो भी एक थोड़ी सी आउटलाइन में आप लोगों को बता दूँ। तो हमारी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग है उसमें वी आर गोना कवर एआई इन एक्शन, जो है वो बेसिकली जो फर्स्ट वन है इट्स एन ओवरव्यू ऑफ यूज केसेस। ये ही जो अभी हमारा चल रहा है, हम यूज केसेस सामने लेके आ रहे हैं, हम प्रोफेशनल्स हमारे जो है इंडस्ट्री के उनको लेके आ रहे हैं, आपको उनकी लाइफ एक्सपीरियंस, आपको उनके लाइफ एक्सपीरियंस से सीखने को मिल रहा है, सारे यूज केसेस जो है हम उनको ओवरव्यू कर रहे हैं। एंड देन हमारा आएगा रोबोटिक्स, एंड उसके अंदर ट्रेनिंग प्रोजेक्ट्स हमारे स्टार्ट होंगे और हमें लाइव हमारे प्रोजेक्ट्स पे काम करना होगा, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स होंगे, उस पर सब मिलकर कोलैबोरेटिव टास्क करेंगे। एंड देन वी हैव डाटा साइंस, उसके अंदर भी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स होंगे और इनका क्या ड्यूरेशन है वो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगी। एंड देन बिजनेस इंग्लिश के 3 लेवल्स हैं, बेसिक, देन इंटरमीडिएट एंड देन एडवांस लेवल, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर है ग्रूमिंग। ग्रूमिंग के अंदर सबसे पहले हम कम्युनिकेशन देखेंगे जिसमें बिजनेस एटिकेट्स भी होंगे, एंड देन जनरल एटिकेट्स इन बिजनेस, एंड देन प्रोफेशनलिज्म। तो अब लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, जल्दी से हमसे वाइड करते हैं, मुझे भी एक और सेशन अटेंड करना है। एआई इन एक्शन जो है ओवरव्यू हम 1 मंथ तक रखेंगे जो अभी हम कर रहे हैं, एंड देन रोबोटिक्स हम 3 मंथ्स लेके चलेंगे, एंड देन डाटा साइंस इज फॉर 3 मंथ्स एज वेल। फिर इंग्लिश जो है उसको हमने 1 मंथ के 3 मंथ के अंदर ही उसको कवर करने का सोचा है, क्योंकि इंग्लिश सबको आती है, बस बिजनेस इंग्लिश थोड़ी सी इंटीग्रेट करनी है उसके अंदर। कम्युनिकेशन जो है हमारा ग्रूमिंग का सबसे हमारा पहला है कि कम्युनिकेशन स्किल्स, उसको हम फर्स्ट 1 मंथ में कवर करेंगे, एंड देन जनरल एटिकेट्स 3 मंथ्स एंड प्रोफेशनलिज्म में 3 मंथ्स। तो ये हमारा टोटल पैकेज है ट्रेनिंग का। एंड देन सीक्रेट ऑफ सक्सेस, ये मैंने पहले आप लोगों से जो है वो डिस्कस कर लिया था। आई थिंक मुझे भी बहुत जल्दी और आप लोग का भी काफ़ी टाइम जो है इसमें कंज्यूम हो चुका है। सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड। और आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, इसी के मेहनत के बगैर और डिटर्मिनेशन के बगैर हम कुछ नहीं हासिल कर सकते। सो स्टे मोटिवेटेड एंड स्टे डिटरमाइंड, और इस पर काम करें, मेहनत करें, और इंशाल्लाह ताला हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। So thank you for joining us. Inshallah, see you in next session. Thank you for your time. Thank you, everyone.